नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ER सर्टिफिकेशंस। आज हम लोग जानने वाले हैं वर्ब के बारे में। कुछ ऐसी बातें वर्ब के बारे में जानने वाले हैं जो आपको शायद पता भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे गो का मतलब होता है जाना, लेकिन असल में ये जो सेंटेंस होता है, ये जो वर्ड होता है, ये गलत हो पाता है, क्योंकि गो का मतलब जाना नहीं होता है। जैसे कम का मतलब जो होता है दोस्तों, वो आना नहीं होता है। तो यहाँ जो भी हम पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर क्यों नहीं होता है। इस तरह के वर्ब आप बुक में भी देखते होंगे या किसी और जगह भी देखते होंगे जहाँ आपको गो का मतलब जाना और कम का मतलब आना लिखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे अभी तो हम समझाएंगे आपको कि कैसे ये जो लिखा हुआ है कम का मतलब आना और गो का मतलब जाना, ये गलत कैसे है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे अगर हम वर्ब लिखते हैं तो अगर ये गो है तो गो वर्ब वन है, वर्ब का फर्स्ट रूप है। तो जब भी वर्ब का अगर फर्स्ट रूप आ जाता है ना, तो ये मेन वर्ब में नहीं है। इसका मतलब ये मेन वर्ब में नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये मेन वर्ब में नहीं है तो इसका मतलब ये सेंटेंस का रूप दे रहा है। ये जो है ये एक्शन वर्ड का नहीं, एज अ सेंटेंस के रूप में दे रहा है। ये जो गो जो है ये वर्ब वन है। इसका मतलब वर्ब का जो भी फॉर्म होगा वो अपने आप में वो सेंटेंस का रूप देगा। इसलिए गो का मतलब ये वर्ब वन है। तो वर्ब वन जो है अपने आप में ये सेंटेंस का फॉर्म देगा। किस तरह का सेंटेंस होगा ये भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले पढ़ेंगे कि ये कैसे मतलब ये सेंटेंस को फॉर्म करता है। चलिए देखते हैं। अब जाना का हिंदी होगा तो इंग्लिश होगा तो होगा क्या? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे टू, अब टू के बाद गो लिखेंगे, टू गो, तो इसका मतलब हो जाएगा जाना। तो यहाँ मेन वर्ब हो गया, ये जो हुआ ये मेन वर्ब हो गया, मूल रूप से ये वर्ब हो चुका है। अब इसी तरह अगर लिखते हैं दोस्तों टू कम, तो टू कम का मतलब हो जाता है आना। जैसे और भी दोस्तों है, जैसे टू ईट का मतलब होता है खाना। उसी तरह और भी हम लेते हैं वर्ड्स। टू रीड मीन्स पढ़ना। टू राइट मीन्स लिखना। उसके बाद और भी सारे दोस्तों हो सकते हैं पर तो हम लोगों ने जाना कि जो जाना है इसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल इंग्लिश में इसका हो जाएगा टू गो मीन्स जाना, टू कम मीन्स आना, टू इट मीन्स खाना, टू रीड मीन्स पढ़ना, टू राइट मीन्स लिखना। हम रीड मीन्स पढ़ना नहीं बोलेंगे, राइट मीन्स लिखना नहीं बोलेंगे। उसी तरह से बहुत सारे वर्ब है। और जैसे टू कट मतलब टू कट का मतलब होता है काटना। हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि कट मीन्स काटना, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के जो सेंटेंस हमसे बनेगा वो गलत हो सकता है। तो इसलिए ये जो आपका है टू कट मतलब काटना, ये सही है। लेकिन कट का मतलब अगर कोई बोलता है आपको कि काटना, तो ये बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। कैसे गलत है इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा साफ करके और आगे की ओर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा कि जो गो का मतलब होता है वो जाना, वो गलत होता है। तो गलत क्यों होता है चलिए हम देखते हैं। गो का मतलब जाना ये गलत है, लेकिन टू गो का मतलब जाना ये सही है। क्यों है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो टू गो का मतलब जाना ये सही है, लेकिन गो का मतलब जाना गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम वर्ब का फॉर्म का यूज करते हैं ना, तो वो अपने आप में एक सेंटेंस को फॉर्म करता है। इसलिए यहाँ जब भी हम गो लिखेंगे तो गो का मतलब जाना नहीं होगा, गो का मतलब जाओ। ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ किसी को हम, जाओ। ऐसे कम का मतलब हम आना नहीं हो कहेंगे उसको, कम का मतलब कहेंगे आओ। क्योंकि ये अपने आप में दोस्तों, ये अपने आप में एक सेंटेंस को फॉर्म कर रहा है। जो इसका नाम होगा इस सेंटेंस का, इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे उसको बोलेंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस
इस तरह से जो वर्ब से शुरू होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे, वर्ब वन से, उसको हम लोग बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ये डायरेक्टली वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे गो, गो मतलब जाओ, कम मतलब आओ, रीड। अब इसी तरह अलग अलग हम देखते हैं, तो रीड मीन्स पढ़ना नहीं बोलेंगे, रीड मीन्स बोलेंगे पढ़ो। उसी तरह राइट का मतलब हो जाएगा, लिखना नहीं होगा दोस्तों, लिखो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखो। तो हम लोगों ने देखा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर वर्ब, लेकिन अगर यहाँ टू रीड लिख देते तो टू रीड का मतलब पढ़ो नहीं होता, टू रीड का मतलब होता है पढ़ना। उसी तरह टू राइट का मतलब होता है लिखना। लेकिन अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों कि रीड, तो रीड का मतलब पढ़ो और राइट का मतलब लिखो। इसी तरह और भी सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे इसका अगर निगेटिव भी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको भी देखेंगे दोस्तों अभी। जैसे जाओ या जाओ को हम लिख जाने के बाद अगर इसका निगेटिव बनाते हैं तो मत जाओ, मत जाओ रहेगा दोस्तों। तो इसका सबसे पहले लिखेंगे डू नॉट लगता है, डोंट गो, मत आओ। तो डोंट, DON अपोस्ट्रोफी टी में लगाएंगे, डोंट कम। ऐसे मत पढ़ो, इसको बोलेंगे डोंट रीड। उसी तरह मत लिखो, तो डोंट राइट। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना यहाँ पर कि सेंटेंस को कैसे वर्ब के साथ फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। तो हम लोगों ने जाना इस पे कि जो एक्चुअल मीनिंग होता है गो का मतलब जाना नहीं होगा, गो का मतलब होता है जाओ, जो इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर को दिखाता है। कभी कभी इसमें आपको जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो ऑर्डर को दिखाएगा, एडवाइस को दिखाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट को भी दिखा सकता है प्लीज लगा करके। तो और भी सारे चीज इसमें जुड़ते जाएंगे और भी सारे चीज इसमें बताते हैं। तो अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे टू को हटा करके, तो वर्ब वन जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा वो आपका सेंटेंस फॉर्म कर देगा, नहीं कि वो आपको जाना आना ये सब का मीनिंग नहीं देगा वो। तो हम लोगों ने यही देखा है। फिर इसमें हम जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब के फॉर्म के बारे में। जैसे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो हम लोगों ने अभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या क्या होते हैं, अभी कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही केवल हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ, जैसे कट, तो कट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, काटो, काटना नहीं, क्या हो जाएगा, काटो। उसी तरह रीड, रीड का मतलब हो जाएगा पढ़ो, पढ़ना नहीं, क्या हो जाएगा, पढ़ो। तो और सारे बहुत सारे वर्ड्स होंगे वर्ब का, उसको लिखेंगे। जैसे उसके बाद हो जाएगा दोस्तों राइट। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस को फॉर्म करके हमें दे रहा है। उसी तरह हो जाएगा जंप, जंप का मतलब कूदो, कूदना नहीं दोस्तों, कूदो। उसके बाद और भी वर्ब हैं, जैसे उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ईट, ईट मतलब खाओ, गो जाओ, कम आओ। तो इतना जो वर्ब हुआ दोस्तों, ये वर्ब जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे। और इसका जस्ट आपको निगेटिव करना है, तो हम कितना बहुत सिंपल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका काटो, तो इसका क्या बोलेंगे, मत काटो, मत काटो। तो सबसे पहले लिखेंगे डोंट, डोंट काट। उसी तरह और भी लिख सकते हैं, जैसे मत खाओ, तो क्या हो जाएगा, डोंट ईट। मत लिखो, डोंट राइट।
इसी तरह इस सेंटेंस को हम बहुत बड़े सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं, बहुत बड़े सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा है कि बहुत सिंपल कि वर्ब जो है आपका, उसको वर्ब से सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, लेकिन आगे हम लोग और पढ़ने वाले हैं इसी तरह से कि इससे बहुत बड़े सेंटेंस को हम लोग फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि यही जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसी के आगे हम कैसे बड़े सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बहुत ज्यादा ये मदद करने वाला है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।